ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका जो है टॉपिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी इन दोनों का डिफरेंस, ये किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं, इनकी किस तरह से रिजेम्बलेंस है। सबसे पहले देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केमिस्ट्री में ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ पे एक केमिकल कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाए, यानी दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाए, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम या मॉलिक्यूल की रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व हो, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन क्या है? एलिमिनेशन नाम से शो हो रहा है कि यहाँ पे एक जो है एटम एक एटम या मॉलिक्यूल जो है उसकी एलिमिनेशन इन्वॉल्व हो, उसका उतरना इन्वॉल्व हो, दैट इज़ एलिमिनेशन। डन हो गया। आगे हम देखते हैं आपकी बुक में क्या कहा है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी क्लोज रिजेम्बलेंस है। आगे एक्सप्लेनेशन में बीटा हाइड्रोजन एटम जो अल्काइल हैलाइड्स में है वो स्लाइटली एसिडिक होती है। बीटा हाइड्रोजन एटम कौन सी? ये देखिए, एक तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना, अल्फ़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन आपने पढ़ा होगा। बीटा हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन है, यानी कार्बन नंबर 2 उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसने वहाँ पे बोला है कि अल्काइल हैलाइड की जो बीटा हाइड्रोजन एटम है वो एसिडिक हो जाती है। किस वजह से? कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से विड्रॉ हो रहा होता है, यानी उसकी कोई चीज़ निकल रही है तो उसकी वजह से ना वो टॉक्सिक किस्म की हो गई है, उसको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो एसिडिक हो गई ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी यही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से उसका जो है एसिडिटी बढ़ जाना। द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैन ईदर अटैक अल्फा कार्बन। मेरी आवाज़ क्लियर होगी आई गेस। अच्छा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैन ईदर अटैक अल्फा कार्बन टू गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। उसने कहा है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल बताती हैं क्या होता है, वो अटैक करता है अल्फ़ा कार्बन के ऊपर जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और जब एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो वो बीटा कार्बन पे जाके अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? अब आई हैव माई बुक इन फ्रंट। कहाँ गया भाई? चलो जी, अच्छा भाई, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दो चीज़ है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल नेम से शो रहा है न्यूक्लियस लिविंग स्पीशी, एक ऐसी स्पीशी जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जो वो खुद को अवेलेबल रखता हो बॉन्डिंग के लिए, यानी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी शेयर्ड नहीं है और वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल। मोस्टली जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो बेसिक होते हैं, यानी बेसिस जो हैं ज़्यादातर वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट करते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये एक इसकी छोटी सी स्पेसिफिकेशन है जिससे हमें पता चलता है दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल नाम से शो हो रहा है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है ये जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि मैं अपना जो है पेयर इलेक्ट्रॉन जो है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा कर सकूं। और ये जो है न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों न्यूट्रल भी हो सकते हैं, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं भी हो सकता। और ज़्यादातर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेसिस की होती हैं और इलेक्ट्रोफाइल एसिड्स होते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं, बेसिक करैक्टर रखती हैं और ये एसिडिक करैक्टर रखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, नेट पे देखना इतने ज़्यादा मिलेंगे और मे भी आपके MCQ में आज मुझे नहीं पता फेडरल के MCQ किस तरह से आते हैं। ठीक है, बहरहाल पूछ सकते हैं 2 3 4 वो लिख के OH नेगेटिव NH2 दिस दैट लिख के, तो वो कहेंगे इनमें से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जो है ना आप डिक्टेट करें क्या चीज़ है इसमें। अच्छा ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं कहाँ पे थे? द अटैकिंग ये हो गया। अब है आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा एक ऐसी स्पीशी पे जो कि जिसके पास हैलोजन है। X स्टैंड्स फॉर हैलोजन, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन दोनों आपकी बुक ने शो करवाई हुई है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शन फर्स्ट वन। यहाँ पे हुई क्या है? सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूट होगा और ऊपर से क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अल्फ़ा कार्बन पे अटैक होता है। अल्फ़ा कार्बन पे अटैक होगा तो अल्फ़ा कार्बन पे अटैक होने से जो है एक हैलोजन उसका उतर के सेपरेट हो जाएगा, ये होगी सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस होगी चीज़। ठीक है, एलिमिनेट कैसे होगी? न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने आके हैलोजन वाले कंपाउंड के ऊपर अटैक किया। हुआ क्या? जब एलिमिनेशन होती है तो किस
हाइड्रोजन पे अटैक होता है बीटा हाइड्रोजन पे। यहाँ पे आके उसने बीटा हाइड्रोजन पे अटैक किया, बीटा हाइड्रोजन उतरी, न्यूक्लियोफाइल ने पकड़ी, उसने अपने साथ रखी और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दिया डबल बॉन्ड वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन। एंड देन हमारे पास साथ एक X नेगेटिव यानी जो हमारा हेलोजन है वो सेपरेट हो गया। एलिमिनेशन अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। एलिमिनेशन बीटा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अकर हो रही है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं उनको डू नॉट रिक्वायर दिस कंडीशन, उनको ये कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती। आगे उसने कहा है कि ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को। स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड। सबस्ट्रेट क्या होता है अब? अच्छा भाई, आपका सबस्ट्रेट यहाँ पे अब आपको याद होगा जब अपने एंजाइम्स पढ़े थे बायोलॉजी में, सबस्ट्रेट एज एक आपने पढ़ा था जो एक चीज़ चाहिए होती है जो कि लॉक एंड की मॉडल पढ़ा होगा, जो कि वो अगला रिएक्शन प्रोसीड कर रही होती है। लाइक वी कैन से एक सांचा चाहिए होता है, एक सांचा चाहिए होता है जो जिसके अंदर हम चीज़ डालेंगे वो अपनी शेप उसको दे देगा, वैसी शेप हमारे पास हम ऑब्टेन कर लेंगे। ये होगा हमारा सबस्ट्रेट। अच्छा, सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, ठीक है। फॉर टर्शियल अल्काइल हैलाइड, टर्शियल की क्यों बात की गई? टर्शियल आपको पता है कौन सी कंडीशन होती है? प्राइमरी पता है, सेकेंडरी पता है, सारा कुछ पता है, ठीक है। टर्शियल कंडीशन कौन सी है? उसने कहा कि टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स एलिमिनेशन के लिए ज़्यादा फेवरेबल है ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो है प्राइमरी रिवर्स इज़ द केस फॉर, आखिरी लाइन है, रिवर्स इज़ द केस फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। उसने कहा कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के लिए जो है सीधी सादी बात है कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो प्राइमरी उसको कर रहे होंगे, क्या फेवर कर रहे होंगे, और टर्शियल अल्काइल हैलाइड जो है वो एलिमिनेशन को। और मिड में उसने क्या किया? बिकॉज द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल की जो अप्रोच है अल्फ़ा कार्बन तक वो सब्स्टिट्यूशन के लिए डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है अल्फ़ा कार्बन की, इसलिए उसने सब्स्टिट्यूशन के लिए जो है प्राइमरी को यूज़ किया। आपका यहाँ पे रिएक्शन है, अब एक आपने मॉलिक्यूल ले लिया हेलोजन वाला CH3 CH2 उसका बॉन्ड हेलोजन एंड देन सोडियम एथोक्साइड आयन, ठीक होगा। सोडियम एथोक्साइड आयन है आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एज अ बेस यहाँ पे काम कर रहा है, साथ ही उससे इथेनॉल की प्रेजेंस में जो है ना अपना रिएक्शन करवा रहा है। हुआ यहाँ पे क्या है? CH3 CH2, अच्छा मुझे लगता है मैं इसको लिख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है? एक जो है आए हमारे पास CH3 CH2X सब्स्टिट्यूशन के लिए प्राइमरी अल्कोहल आई, अब वो आगे आएगा अभी का X वाला हेलोजन वाला मॉलिक्यूल आया, साथ में सोडियम एथोक्साइड आयन और एथेनॉल की हेल्प में होनी क्या है यहाँ पे? ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होनी है, और नीचे वाले केस में ज़्यादा एलिमिनेशन हो रही है 61%। अब सब्स्टिट्यूट क्या चीज़ हो रही है? अच्छा, एलिमिनेट पहले देख लो, निकल क्या रहा है? NaX। यहाँ पे सोडियम और हेलोजन जो है NaCl है या कोई भी है यहाँ पे, तो वो निकल रहा है एलिमिनेशन के केस 12%, और सब्स्टिट्यूशन जो है 88% हो रही है। यहाँ पे आया क्या रिएक्शन हमारा? ये देखो मैंने लिखे आपके रिएक्टेंट्स, आगे आ जाएंगे आपके प्रोडक्ट्स क्या बनने हैं आप देख लेते हैं हम लोग। CH3 CH2 ऐसे ही आ जाएगा, ओके। यहाँ से अब निकलेगा O, वेरी रिएक्टिव O। अब ये पूरा बल्कि O C2H5 इतना हो गया। अब क्या चीज़ बच गई हमारे पास? प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ उसने NaX बना दिया यहाँ पे हमारे पास, ओके। अच्छा भाई, ये तो साफ साफ चीज़ वाज़ेह हो रही है ना कि CH2 CH3 ये हो गया, और ये जो है O नेगेटिव C2H5 ये ग्रुप साथ इसके लग गया, प्लस व्हाट इज़ नाउ, अब जो इथेनॉल ऐड किया है उसमें से CH2 उतरा, डबल बॉन्ड उसका बना किसके साथ? ये वाला, मतलब ये हेलोजन और ये तो निकल गया ना, बाकी सारे कुछ हो गया, NaX भी निकल गया सेपरेट। ये इथेनॉल का जो एक क्या हो रहा है, इथेनॉल का एक यहाँ पे बाय प्रोडक्ट इसके साथ आगे अटैच हो गया। ये अल्कोहल जो है यहाँ पे एज एन
मतलब एज एन कह लेके एज ए रिएक्टेंट काम कर रही है, वो जाके प्रोडक्ट में कर रही है, नॉट ए कैटलिस्ट। यहाँ पे ना ये अल्कोहल जो इथेनॉल हमने ऐड की है ना, वो सब्सटीट्यूट हो जाएगी इसके अंदर, रिप्लेस हो जाएगी। हो गया। बुक पे देखें ऐसे ही है, यहाँ पे CH2 एंड CH2 लगा हुआ है, वो यहाँ से निकला। ओके हो गया। अब नेक्स्ट केस में क्या है, CHX CH3 उसके दोनों तरफ लगा हुआ, साथ में वही सोडियम एथोक्साइड आयन, और वही केस इथेनॉल एडअप करानी है। यहाँ पे क्या होना है, इसी तरह से कार्बन मिड वाला अल्फ़ा, दोनों तरफ CH3 हाइड्रोजन जो CH के साथ है वो ऊपर, मतलब CH ये वाला CH उसका यहाँ पे ऊपर लग गया। होगा क्या, यहाँ पे फिर से NX सेपरेट हो जाएगा, NaX फिर से सेपरेट हो गया। मिड में क्या बचा, C2H5 बच गया, और यहाँ से बची कौन सी चीज़, यही C2H5OH, वो सारा आगे यहाँ पे लग जाएगा मिड में, इसके डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन, मतलब उसने कहा 61% एलिमिनेशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन 39% हुई है, यानी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कम हो गया, एलिमिनेशन चीज़ निकली है वो ज़्यादा है। और केस क्या है यहाँ पे, ये जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो यही है, सिर्फ C2H5 वाला, यानी जिसके नीचे सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ ना, मैं लिख नहीं रही टाइम शॉर्टेज की वजह से। एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन पूरे इस कंपाउंड की भी है, निकल के इधर आ गया, ये उसके साथ एडअप नहीं हुआ। दैट्स इज द रीज़न बिहाइंड कि हम लोग टर्शियल कार्बोहाइड्रेट, प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट को क्यों सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो किस तरह से सूटेबल है। नेचर ऑफ द बेस, बेस क्या है, जो बेस एडअप कराएंगे उसकी जो कंपाउंड है हमारा, जो मॉलिक्यूल है उसके साथ किस तरह से वो रिएक्शन करता है, और वी कैन से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे हमारे पास OH नेगेटिव, ऊपर उसमें स्ट्रॉन्ग बेसिस लिख दी हुई है, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, NH2 कॉज एलिमिनेशन, साथ सीधी सी बात, एलिमिनेशन कॉज करते हैं इन प्रेफरेंस टू सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन को वो प्रेफरेंस देते हैं। और इसके अंदर हाईली पोलराइजेबल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वीक बेसिस होती हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। अब क्या होना है यहाँ पे, अब पता क्या होना है, अच्छा यहाँ पे आपका CH3, यानी ये मैंने बंद करके लिख दिया, कार्बन इज़ अल्फ़ा, सॉरी बीटा यूज़ हो गया, फिर आएगी अल्फ़ा कार्बन CH2 और साथ में एक लगा हुआ है X, एक X लगा हुआ है साथ में। अब एडअप क्या कराया हम लोगों ने, OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस, बनना क्या है हमारे पास, आपकी बुक ने बताया भी यहाँ पे E2, मुराद के बीटा एलिमिनेशन हो रही है, यानी बीटा कार्बन पे अटैक होके बीटा एलिमिनेशन होने लगे। यहाँ पे वो मेन प्रोडक्ट क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हमारे मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, X जो है स्पीशी, X जो है वो हमारे पास सेपरेट हो गया, ठीक है, और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी वांट विद बेस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो मेन प्रोडक्ट ईथीन डबल बॉन्ड हमने लेना होता है, तो इस वजह से उसने कहा है नेचर ऑफ बेस इस तरह से रिएक्ट करती है कि बनती हमारे पास ईथीन है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। अब आगे इधर भी वही चीज़ है, पहले उसने स्ट्रॉन्ग बेस ली है, फिर वीक बेस ली है, मेन प्रोडक्ट देखो बदल गए हैं, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है यहाँ पे, यानी यहाँ पे आके ये इसके अंदर रिप्लेस हो गया, X के साथ रिप्लेस हो गया, यहाँ पे क्या हुआ था, एलिमिनेट हो गया था, यहाँ पे आके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मेन प्रोडक्ट आके रिप्लेस हो गया, X नेगेटिव निकल गया, सिंपल सी बात। नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, व्हाट इज़ नाउ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है जो कि अल्काइल हैलाइड से डिपार्ट हो जाता है, यानी उतर जाता है अल्काइल हैलाइड से, यानी लिविंग उसके नाम से शो रहा है, वो लीव कर जाता है उसको, जब कोई और न्यूक्लियोफाइल आके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर यानी सांचे के ऊपर आके अटैक करता है। सांचा, मैं इसको बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में बोल रही हूँ,
जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि आपको याद रहे कि व्हाट इज़ सबस्ट्रेट। अच्छा, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो अल्काइल हैलाइड से उतर जाए, किस केस में कि जब कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके उसके ऊपर अटैक करे, दैट इज़ कॉल्ड लीविंग ग्रुप। तो उसने कहा नेचर क्या है लीविंग ग्रुप की, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो रोल है इसका इज सिमिलर इन दैट इन टू दैट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो कह रहा है सिमिलर है बिल्कुल, लिविंग ग्रुप सब्स्टिट्यूशन में भी वैसे ही उतरेगा और एलिमिनेशन में भी वैसे उतरेगा। यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस में यानी जिसमें एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है जिसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक होता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको पता है क्या चीज़ होती है? तो उसने कहा है इट डज़ नॉट अफेक्ट द मैकेनिज्म को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन दोनों सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन केस में प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन डिसाइड करते हैं? कार्बोनियम आयंस। वो नीचे यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन में है कार्बोनियम आयंस। हाउएवर इन द बायोमोलिकुलर रिएक्शंस यानी जो SN2 रिएक्शंस हैं बायोमोलिकुलर, उसमें क्या होता है कि नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्रिएट SN2 किसको बोला है? मेरे ख्याल में पढ़ा होगा आप लोगों ने यहाँ पे वो बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। द नेचर ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट की नेचर लिविंग ग्रुप की नेचर पे डिपेंड करती है। जो ग्रुप उतरेगा आके कोई दूसरा अटैक करेगा तो उससे प्रोडक्ट बदल जाएगी। अब यहाँ पे ये रट्टा मारने वाला सीन है नीचे वाला, ठीक है। लिखा यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स की जगह पे उसने कहा इन केस हम ब्रोमीन ऐड करते हैं, एडअप कराते हैं, तो आगे हुआ क्या है ये सारा कुछ। अच्छा, अब C18H37 वाला एक नॉर्मल चेन है जिसके साथ हेलोजन अटैच है और साथ में उसके CH3×3CO के एक कंपाउंड अटैच है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना है, इसने हाँ लीविंग ग्रुप यहाँ से उतरेगा, इसका X उतर गया, बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। C16H35 एक दफ़ा आ गया और एडअप में नॉर्मल चेन एक दफ़ा C18 और H37। ये याद करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे एडअप क्या हुआ CH2 और यहाँ पे एडअप क्या हुआ OCCH3। यानी ये दोनों जो चीज़ें हैं हमारे पास जो कैटलिस्ट है और एक वन ऑफ द रिएक्टेंट, इन दोनों को मिला के जो है ना ये चीज़ बन रही है। इधर X इक्वल्स टू Br। ब्रोमीन के केस में 85% यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट बने और 15% ये वाली बनेगी इन केस अगर हम ब्रोमीन ऐड करें। OTS क्या है? ये ना एक ऐसा कह लो कि कैसी स्पीशी है, कैसा न्यूक्लियोफाइल है जो OH पे जाके अटैक करता है। इसका क्या नाम था, मेरे माइंड से स्किप हो गया। टोसाइलेट, हाँ टोसाइलेट है इसका नेम, OTS टोसाइलेट यही है बिल्कुल। अब नीचे उसने क्या कहा, हाँ टोसाइलेट OH ग्रुप जहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे कहा है इसने 1% OH ग्रुप निकला, यहाँ पे मतलब निकला नहीं, मुराद OH ने अटैक किया और यहाँ पे 99% OH ने अटैक किया। ये इसका OTS का मतलब है। स्मॉल साइज़ बैड लिविंग ग्रुप, लार्ज साइज़ गुड लिविंग ग्रुप। साइज़ किस तरह से अफेक्ट कर रहा है इसको, ये भी ना मतलब इस पर डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, वो किस किस्म का न्यूक्लियोफाइल है, उसका साइज़ किस तरह का है, उस पर ये डिपेंड करता है कि हमारा गुड लिविंग ग्रुप और बैड है। गुड लिविंग ग्रुप वो वाला है जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी उसको कहते हैं, हम कह लेते हैं कि हैप्पी लिविंग ग्रुप है, और जिसके पास शेयर्ड होता है वो बैड होता है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किस किस्म का ऐड करना है, ये सारी फला बातें KOH जो सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ होता है, और KOH जो अल्कोहलिक KOH है वो एलिमिनेशन को अफेक्ट करता है। अंदर सारी वही फजूल बकवास हुई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा एलिमिनेशन को ये फेवर करे, यानी टेम्परेचर को अगर बढ़ा दें तो चीज़ उतर जाएगी इन सिंपल लैंग्वेज। क्योंकि होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स होती है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बॉन्ड्स इतने ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होते जितने एलिमिनेशन में होते हैं। ये बात याद रखने वाली है। और बॉन्ड्स जहाँ पे ज़्यादा ऑर्गेनाइज होंगे वहाँ पे ये कम अटैक करेगा टेम्परेचर, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन, मैं उल्टा तो नहीं बोल गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व लेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स। हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है उनके पास लेस रीऑर्गेनाइजेशन होती है, इसलिए ये जो है एलिमिनेशन को फेवर करता है, ये बात है। उसने NaOH एडअप कराया ब्रोमीन के एक मॉलिक्यूल के साथ जहाँ ब्रोमीन अटैच है, और H2O की प्रेजेंस में बायोमोलिकुलर रिएक्शन हुआ। कंडीशंस लिखी हुई हैं 45 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 45 डिग्री सेल्सियस है तो 53% प्रोपीन बनेगी और 47% 2 प्रोपेनॉल बन गया।
अगर 100% तो 64% प्रोपीन और 36% 2 प्रोपेनॉल बन गया। बस जी।